नमस्कार, आदाब। मैं हूं नीरज जैन। लोकायत द्वारा आयोजित बजट 2021-22 इसमें आम लोगों के लिए क्या है, इस व्याख्यान श्रृंखला के छठे भाग में हम आपका स्वागत कर रहे हैं। आज हम बजट में स्वास्थ्य संबंधी प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले देश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर एक नज़र डालें। भारत दुनिया में रोगों की राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर लाखों लोग हर साल ऐसी बीमारियों से मरते हैं जिनका इलाज उपलब्ध है, जैसे कि मलेरिया, गैस्ट्रोएंटराइटिस, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी। ये सारी बीमारियों से मरने का आज कोई कारण नहीं है क्योंकि इलाज उपलब्ध है। लेकिन हमारे देश में लोग इन बीमारियों से इसलिए मर रहे हैं क्योंकि उनको स्वास्थ्य सेवाएं सस्ते में उपलब्ध ही नहीं है। उसका कारण ये है कि भारत सरकार का जो सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च है वो दुनिया के अधिकांश देशों से सबसे कम में से है। भारत का कुल स्वास्थ्य बजट यानी केंद्र और राज्य मिलाकर जीडीपी का सिर्फ 1.5% है, जबकि दुनिया के बहुत सारे देश यानी अधिकांश देश 3, 5, 7% तक खर्चा करते हैं। यदि हम प्रति व्यक्ति खर्चा करें तो हमारा ये जो तुलना है उसमें और भी भारत नीचे हो जाता है। विकसित देश अपनी सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं पर 3.5 से 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति खर्च करते हैं, जबकि भारत का यह आंकड़ा मात्र 1100 रुपये है। यही कारण है कि भारत की जो सरकारी स्वास्थ्य यंत्रणा है उसकी स्थिति दयनीय है। एक उदाहरण आपको दें, भारत के जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें जो मुख्य सरकारी अस्पताल है उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर कहते हैं। सरकार ने जो मानदंड तय किए हैं उसके अनुसार जितने होने चाहिए उसमें मात्र 70% हैं, और जो हैं उनमें 80% डॉक्टर हैं ही नहीं। यही कारण है कि लोग अधिकांशतः मजबूर हैं निजी क्षेत्र में इलाज कराने के लिए, जहाँ पर कि डॉक्टर उनकी जेब काटते हैं। और यही कारण है कि हर साल लाखों लोग गरीबी रेखा के नीचे धकेल दिए जाते हैं स्वास्थ्य पर खर्चे के चलते। जब इतनी बुरी स्थिति हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की है तो जब कोरोना महामारी फैली तो तय ही बात है कि हमारी स्वास्थ्य यंत्रणा उससे लड़ने की स्थिति में थी ही नहीं। तो इसीलिए सरकारी जो राहत पैकेज घोषित हुआ उससे अपेक्षा ये की जा रही थी कि सरकार कम से कम सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं पर तो खर्चा कई गुना बढ़ाएगी। लेकिन बजट आंकड़ों से पता चलता है, संशोधित अनुमान और बजट अनुमान की यदि हम तुलना करें, यानी रिवाइज्ड एस्टिमेट्स और बजट एस्टिमेट की तुलना करें 2020-21 की, जो आंकड़े इस साल के बजट में उपलब्ध हैं, तो हम पाएंगे कि सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं पर मात्र 16,000 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की है। दिया जलाओ, थाली बजाओ, लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कोई खर्चा नहीं। ऐसे में स्वास्थ्य बजट में कम से कम ये अपेक्षा की जा सकती है कि अब तो खर्चे बढ़ाएगी। स्वास्थ्य बजट जिस समय प्रस्तुत किया जा रहा था, यानी कुल बजट जब प्रस्तुत किया जा रहा था तो पहला वेव ख़त्म होने जा रहा था, लेकिन दुनिया भर में नज़र डाली जाए तो ये तय था कि अगला वेव कभी भी आ सकता है। तो ऐसे में कम से कम अब तो स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए था। इस साल का जो बजट भाषण है वित्त मंत्री का, उसमें लग रहा था कि सरकार वाकई ये करने जा रही है। वित्त मंत्री ने घोषणा की कि सरकार स्वास्थ्य और कल्याण पर 137% अपने खर्चे बढ़ा रही है। अखबारों ने अगले दिन इसको हेडलाइन किया। लेकिन यदि बारीकी में जाकर देखें तो समझ में आएगा कि सरकार ने संसद के साथ और लोगों के साथ एक ज़बरदस्त धोखाधड़ी की थी। उसका कारण ये है कि सरकार ने, वित्त मंत्री ने किया क्या कि कुछ और मंत्रालयों
के जो एलोकेशंस थे, जो आवंटन थे, उसको भी स्वास्थ्य बजट में जोड़कर प्रस्तुत कर दिया। ये थे पेयजल और स्वच्छता विभाग। और उसके अलावा जो महिला और बाल विकास मंत्रालय है, उसके जो पोषण संबंधी खर्चे थे उसको स्वास्थ्य बजट में दिखा दिया। फिर जो सरकार राज्यों को स्वास्थ्य और पानी और ये स्वच्छता के लिए ट्रांसफ़र करती है, उसको भी इसमें जोड़ दिया, जबकि वो असल में केंद्रीय बजट में आता ही नहीं। वो तो फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस के हिसाब से मैंडेटरी है। ये उसकी चार्ट है, ये सारे आंकड़े आप देख सकते हैं, जिसमें ये आंकड़ा अब समझ में आता है कि सरकार ने पिछले साल जो उसका 94,500 करोड़ रुपए का जो बजट है वो कैसे आया, और इस साल कैसे सरकार ये दावा कर रही है कि वो स्वास्थ्य सेवाओं पर 2.24 लाख करोड़ खर्चा करने जा रही है। इसके भीतर जो मुख्य स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्चा है वो पहले 3 रोज में दिखता है, जो हम इस चार्ट में आपको अलग से भी दिखा रहे हैं। इसमें सरकार का वास्तविक स्वास्थ्य बजट प्रस्तुत किया गया है। इसमें यदि आप देखें तो ये स्पष्ट दिखता है कि पिछले साल के बजट अनुमान में इस साल का जो स्वास्थ्य बजट है वो 10% ज़्यादा है, लेकिन सरकार ने पिछले साल जो संशोधित अनुमान में जो आंकड़ा है उससे 11% कम है। यानी सरकार पिछले साल की तुलना में इस साल स्वास्थ्य पर कम खर्चा करने जा रही है। तो तय बात है, आज जो आप टीवी पर फोटोग्राफ्स देख रहे हैं कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं कोरोना के सेकेंड वेव के सामने चरमरा गई हैं, उसका कारण ये है कि सरकार स्वास्थ्य सेवाओं पे खर्चा करने को तैयार ही नहीं है। अब हम बहुत संक्षेप में एक और योजना पर चर्चा करें जिसकी इस साल के बजट भाषण में चर्चा ही नहीं है, लेकिन जो 3 साल पहले के वित्त मंत्री के बजट भाषण में हेडलाइंस बना था, आयुष्मान भारत योजना। उसके 2 भाग हैं, उसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण योजना है वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसको वित्त मंत्री ने, जेटली उस समय वित्त मंत्री थे, उन्होंने घोषणा की कि ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना होगी। तो लगने जा रहा था कि सरकार संविधान के प्रावधानों को लागू करने वाली है कि सारे देश के लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी। लेकिन जब योजना की डिटेल सामने आए तो पता चला कि लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं नहीं उपलब्ध करा जा रही। लोग यदि निजी अस्पतालों में भर्ती होते हैं तो उनको ये एक इंश्योरेंस स्कीम है कि उनके उनके खर्चे सरकार रीइंबर्स कर देगी, यानी आपको खर्चे वापस मिल जाएंगे। लेकिन लोगों के अधिकांश खर्चे तो भर्ती के लिए नहीं होते। लोगों के स्वास्थ्य संबंधी अधिकांश खर्चे तो प्राइवेट डॉक्टरों की फीस भरने में और उसके बाद जो टेस्ट लिखते हैं और जो दवाओं का बिल आते हैं वो होते हैं। सरकार उसको नहीं भरने जा रही है। यदि आप भर्ती हुए तो फिर आपको खर्चे वापस मिलेंगे। तो इस योजना में कम से कम, चलो इतना तो कम से कम सरकार कर रही है, लेकिन यदि उसका भी विश्लेषण करेंगे तो पाएंगे कि वित्त कमीशन ये कहता है कि सरकार को इस योजना को ढंग से लागू करने के लिए मिनिमम इंश्योरेंस प्रीमियम 28,000 करोड़ रुपए भरना चाहिए और बजट में सिर्फ एलोकेशन है 6,400 करोड़ रुपए। यानी सरकार इसके लिए भी पूरा खर्चा करने को तैयार नहीं है। तो फिर ये योजना आई क्यों? ये योजना असल में जमीन तैयार कर रही है स्वास्थ्य सेवाओं के निजीकरण के लिए। भारत सरकार ने राज्य सरकारों को यह सिफारिश दी है कि वो अपने जिला अस्पतालों का आंशिक निजीकरण कर दे। उसके अलावा सरकार ने एक और योजना घोषित की है जिसके तहत प्राइवेट सेक्टर को सरकार ग्रांट्स देगी यदि वो छोटे शहरों में अस्पताल खोलें। यानी सरकार का अपने स्वास्थ्य नेटवर्क को, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने का कोई इरादा नहीं है। उनका निजीकरण होता चले जाएगा और उसके बदले जो निजी स्वास्थ्य नेटवर्क खड़ा होगा, चूँकि वो अधिकांश लोगों के लिए लोग उसको अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे, तो गरीब लोगों के कुछ खर्चे, वो भी हॉस्पिटलाइजेशन के, उनकी सरकार भरपाई कर देगी। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना नहीं है, यह देश की स्वास्थ्य सेवाओं को निजीकरण की जमीन तैयार कर रहा है। तो दोस्तों, ये था हमारे आज के बजट विश्लेषण स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में। धन्यवाद।